हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो आप लोग भी हेडिंग लिख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एमीटर। ठीक है ना। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने गैल्वानोमीटर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा था। थोड़ा सा यहां भी देख लेते हैं गैल्वानोमीटर या ना धारामापी क्या होता है। धारामापी। देखिए, हमने आपको बताया है कि जो धारामापी होता है वह सूक्ष्म धारा को मापता है। धारामापी क्या करता है? सूक्ष्म धारा मतलब बहुत कम धारा है उसको मापता है। यानी कि जो धाराएं मिली एम्पियर में हो, ठीक है ना, मिली एम्पियर में जो धाराएं आती हैं उन धाराओं को हम लोग धारामापी की सहायता से मापते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है संसूचन करना, वैद्युत परिपथ में करंट को डिटेक्ट करना। ठीक है ना। अगर छोटा सा भी करंट आता है, बहुत थोड़ा सा करंट आता है, तो धारामापी क्या करता है? उसको डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ पे करंट आ रहा है। और धारामापी में जो सुई लगी होती है, जैसे ही करंट आएगा वो क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा, हिलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। तो धारामापी क्या है? सूक्ष्म धारा को मापने वाला यंत्र है। किस में मापते हैं? मिली एम्पियर में मापते हैं। और क्या करता है? वैद्युत परिपथ में करंट को डिटेक्ट करता है। अगर स्मॉल करंट आ रहा है तो वो उसको पकड़ लेता है। उसके बाद अमीटर। ठीक है ना। इन्हीं दोनों के बारे में आप बात होगी। अमीटर क्या है? अमीटर जो होता है वह भी धारा को मापता है, लेकिन यह धारा को जो मापता है, ठीक है, ये बड़े धाराओं को मापता है। यानी कि जो धाराएं एम्पियर में हो, ठीक है ना, जो धाराएं एम्पियर में हो उसको हम लोग अमीटर की द्वारा शायद नापते हैं। ठीक है ना। वैद्युत परिपथ में अगर मिली एम्पियर में धारा आ रही है, यानी कहीं पे धारा को हमें डिटेक्ट करना है तो धारामापी लगाएंगे। अगर कहीं पे एम्पियर में है धारा, यानी ज्यादा धारा आ रही है, तो वहां पे धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर, या फिर साफ साफ शब्दों में कहे, अमीटर के द्वारा एम्पियर में धारा को मापते हैं, धारामापी के द्वारा सूक्ष्म धाराओं को मापा जाता है, यानी मिली एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। अब आपको अच्छे से सब कुछ चीजें समझाएंगे, उसके बाद कैसे कन्वर्जन होता है वो देखेंगे। सपोज करिए यहां पे कुछ सर्किट लगा हुआ है, ठीक है ना, कुछ लोड रेजिस्टेंस रखे हुए हैं। ठीक है, यहां पे हमने इसको सेल से जोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही है, सपोज करते हैं एक और रेजिस्टेंस चलिए जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे अमीटर लगा दिया है। ठीक है ना, अमीटर लगा दिया है, यहां से धारा ऐसे प्रवाहित होगी। अब हमें चेक करना है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस अमीटर की सहायता से हम लोग नाप लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच यह अमीटर जो हमें धारा बताता है वह एकदम एग्जैक्ट है? इस बात को चलिए हम लोग यहां पे समझते हैं। सपोज करते हैं ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये अमीटर है। इस अमीटर में कुंडली होती है, इसके पहले हम लोगों ने जाना था। या फिर आप ऐसे कहिए कि इस अमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस अमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सपोज करते हैं R' है। ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अमीटर से अगर आपको धारा मापना है तो हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है ना। धारा मापने के लिए हमेशा अमीटर को हम लोग क्या करते हैं? लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। तो यहां पे हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। इस अमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हमने मान लिया है R'। अब ध्यान से समझिए, जैसे ही हमने इस अमीटर को इस सर्किट में लगाया, इस परिपथ में लगाया, इस सर्किट का जो तुल्य परिपथ है, ठीक है ना, सॉरी तुल्य प्रतिरोध है, वह बढ़ गया। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आप बताइए। चूंकि तीनों किस क्रम में है? सीरीज में है।
सीरीज में होने के कारण इनका रेजिस्टेंस आपस में बढ़ जाएगा। सीरीज में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, सबको आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो जैसे ही हमने इसको लगाया, इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध वह बढ़ गया। अब जो तुल्य प्रतिरोध है वह बढ़ गया तो धारा का जो मान होगा वह निश्चित तौर पर घट जाएगा। अरे प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा। यानी कि इस एमीटर के लगाने के कारण जो एग्जैक्ट धारा है वह हम उसको नहीं माप सकते, ठीक है ना। ये इसके प्रतिरोध के कारण धारा कुछ कम हो जाएगी, यानी यह जो एमीटर है, यह जो धारा हमें माप के बताएगा वह एग्जैक्ट धारा नहीं होगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमने क्या कहा, एक बार फिर से समझिए। हमने बताया कि एमीटर से अगर आपको धारा को मापना है तो हमेशा किस क्रम में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। इस एमीटर का अपना कुछ प्रतिरोध होगा। जब हमने इस एमीटर को इस सर्किट में लगाया तो इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वह बढ़ गया। जब प्रतिरोध बढ़ा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यह एमीटर जो हमें धारा, ये धारा मापने वाला यंत्र है, ये हमें धारा माप के बताएगा, लेकिन इसके लगाने से प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ा यानी धारा इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और धारा कम हो गई यानी ये जो नाप करके हमें बताएगा वह एग्जैक्ट धारा नहीं होगा, वह कुछ कम हो जाएगा। कम धारा है, कम क्यों है, वह इसके प्रतिरोध के कारण कम हो गया है, ठीक है। तब हम लोगों ने सोचा कि चलिए हम यहां पर एक ऐसा एमीटर लगा दें जिस एमीटर का प्रतिरोध यानी R डैश का मान 0 हो। हम एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें, एमीटर लगा दें जिस एमीटर का प्रतिरोध क्या हो, 0 हो। लेकिन इन रियल लाइफ वास्तव में ऐसे एमीटर को बनाना संभव नहीं है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, ठीक है ना। हम ऐसे एमीटर को बना ही नहीं सकते हैं जिसके कुंडली का जो प्रतिरोध हो वह 0 हो। यानी एमीटर का अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर होता है, ठीक है ना। तो यहां से हमारे सामने समस्या आई कि एमीटर का अपना प्रतिरोध होता था जिसके कारण इसमें क्या हुआ, कुछ धारा कम हुई। तो हमने देखा, हमने सोचा कि इस धारा मापी के द्वारा, क्या ये भी धारा मापी क्या है, धारा मापता है, लेकिन ये क्या करता है, सूक्ष्म धाराओं को मापता है। तो इसको हम एमीटर में चेंज करना चाहें। चलिए कैसे चेंज करते हैं, अब वो ध्यान से देखिए, यहीं से आपका टॉपिक है, ठीक है ना। कैसे चेक करते हैं, सपोज करिए गैल्वानोमीटर में क्या होता है, आप लोग जानते हैं, सूक्ष्म धाराओं को मापता है। यहां पे हमने गैल्वानोमीटर को लगा दिया, ठीक है ना। ये क्या है, गैल्वानोमीटर है। इस गैल्वानोमीटर में सपोज करिए हमने धारा प्रवाहित कर दिया है, ठीक है ना। ये छोटे धाराओं को मापता है। 1 मिली एम्पियर की धारा नापना है तो इसमें जो सुई लगी होती है वह 1 मिली एम्पियर पे ऐसे जाकर के रुकेगी। जब 2 मिली एम्पियर धारा इससे होकर के जाएगी तो ये वाली सुई 2 मिली एम्पियर पे जाएगा। सपोज करते हैं ऐसे 10 मिली एम्पियर जब धारा जाएगी तो ये 10 मिली एम्पियर पे जाकर के रुकेगा, ठीक है। यानी इससे, इस धारा मापी से हम अधिकतम कितनी धारा माप सकते हैं, 10 मिली एम्पियर धारा माप सकते हैं, ठीक है ना। अगर 10 मिली एम्पियर से धारा देखेंगे तो ये जो सुई है, ये जो सुई है ये ऐसे जाएगी और जब बहुत तेज से जाएगी, देखिए तुरंत एक्ट करेगा जब ज्यादा धारा दे देंगे, ठीक है ना। और इसमें स्प्रिंग तोड़ जाएगा, फिर वो यहीं अटक जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको 1 एम्पियर 2 एम्पियर मिली एम्पियर धारा दे रहे हैं, डायरेक्ट 1 एम्पियर अगर धारा दे दें या 10 एम्पियर धारा दे दें, 1 एम्पियर में कितना, 1000 मिली एम्पियर हो गया। 1000 मिली एम्पियर सीधी धारा देंगे तो ये सुई तुरंत एक्ट करेगी और इतनी ज्यादा तेज से इतना ज्यादा बलागुण कार्य कर देगा इस पर कि वहां जाने के बाद इसमें स्प्रिंग टूट जाएगा और ये पुनः वहीं अटकी रह जाएगी, वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं कि इससे सूक्ष्म धारा तो नाप सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, इससे हम ज्यादा धारा भी नापे, ज्यादा धारा भी नापे, मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर 10 एम्पियर तक की भी धाराओं को नाप सके। तो इससे, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या किया, इससे यानी गैल्वानोमीटर से सीरीज में एक बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध को जोड़ दिया,
ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, गैल्वानोमीटर के साथ एक बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध को जोड़ दिया, मान लेते हैं यस, और इस यस को कहा जाता है शंट। ठीक है ना, शंट क्या है, बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध। यस क्या है, बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध। ठीक है ना, हमने शंट को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। अब बात समझिए, जब यहां से अब आई धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना, अब यहां से जब आई धारा प्रवाहित होगी तो हम लोग यहां से कुछ धारा होकर के जाएगी, यहां से कुछ धारा होकर के जाएगी। बात आप समझिए, ठीक है ना। यहां पे सपोज करते गैल्वानोमीटर में IG धारा जा रही है, ठीक है ना, इसमें जो धारा जाएगी वह I माइनस IG धारा जाएगी। टोटल धारा I है, अगर गैल्वानोमीटर में IG धारा जा रही है तो इसमें कितना जाएगा, I माइनस IG। इस बात को अब आप समझिए। देखिए, हम ऐसा प्रतिरोध यहां पे लगाते हैं, सॉरी ऐसा शंट यहां पे लगाते हैं, उस प्रतिरोध का शंट लगाते हैं यहां पे कि इस गैल्वानोमीटर में उतनी धारा जाए जितना यह अधिकतम माप सके। सपोज करते हैं अगर गैल्वानोमीटर 10 मिली एम्पियर की अधिकतम धारा माप सकता है, यह गैल्वानोमीटर 10 मिली एम्पियर की अधिकतम धारा माप सकता है, तो हम प्रतिरोध उस प्रकार से लगाएंगे। देखिए, यहां पे धारा का बंटवारा हो रहा है, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा, ठीक है ना। हम यहां पे शंट ऐसा लगा रहे हैं कि इसमें केवल 10 मिली एम्पियर की ही धारा जाए, उससे ज्यादा धारा जाने ही ना पाए। आप हमारी बात को समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए, धारा का बंटवारा होगा, ज्यादा धारा इधर जाएगी। क्यों इधर जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत सूक्ष्म है और धारा उधर ही जाना चाहे कि जिधर रुकावट कम हो। इधर रुकावट कम है तो धाराएं इधर चलना प्रारंभ कर देंगी, ठीक है ना। हम कह रहे हैं यहां पे हमने एक ऐसा प्रतिरोध लगाया है, इस प्रतिरोध के द्वारा इसमें जो धारा है, ठीक है ना, इसमें जो धारा है वह केवल और केवल सपोज करिए 10 मिली एम्पियर ही जाएगी, ठीक है ना। जो सुई है ऐसे 10 पे जाकर के रुक गई, बाकी जितनी भी धाराएं हैं सब इधर सपोज करते हैं, इधर 10 एम्पियर धारा हमने भेजा। 10 एम्पियर में जो मिली एम्पियर होता है वह 10,000 हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा, इतना मिली एम्पियर धारा हमने भेजा। अब बताइए, इतनी धारा तो ये माप नहीं सकता है। हमने यहाँ पे बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध वाला शंट लगा दिया। अब ये क्या करेगा, इधर से धारा जाएगा, इधर प्रतिरोध बहुत कम है तो धारा जिधर प्रतिरोध कम होता है, जिधर रुकावट कम होता है उधर जाना चाहेगा, तो ज्यादा धाराएं इधर चलेंगी। यहां पे हम लोग ऐसा प्रतिरोध लगाते हैं स्टार्टिंग में कि यह जो गैल्वानोमीटर हो वह अधिक से अधिक जितनी धारा माप सकता है उतना ही इधर जाएगा। यानी कि 10,000 मिली एम्पियर है टोटल धाराएं हम इसको दे रहे हैं, गैल्वानोमीटर में केवल कितना जाएगा, 10 मिली एम्पियर, तो इसमें कितना जाएगा, 9,990 मिली एम्पियर, ठीक है ना। इसमें 9,990 मिली एम्पियर होते हुए ऐसे, ठीक है ना, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आई। अब आप बात समझिए, हमने आपको बताया कि यह जो धारा था अधिकांश धारा इधर से गई, इसमें उतना ही धारा गया जितना हम चाहते थे, यानी जितना यह अधिक से अधिक माप सकता था। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, हमने देखा कि देखिए, ये सपोज करते हैं 10 मिली एम्पियर ज्यादा से ज्यादा नाप सकता है, तो ये वाली जो सुई थी वह यहां से ऐसे 10 पे जाकर के रुक गई, ठीक है ना। सुई किस पे जाकर के रुक गई, ऐसे 10 पे जाकर के रुक गई। अब देखिए हमने क्या किया, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसको सपोज करिए, देखिए 10 एम्पियर की जब धारा भेजे हम, जब इसको हम 10 एम्पियर की धारा भेजे तो सुई कितने पर जाकर रुकी, 10 मिली एम्पियर पर रुकी, ठीक है ना। अब सपोज करते हैं हम 5 एम्पियर की ही धारा भेजते हैं। जब 5 एम्पियर की धारा भेजेंगे तो देखिए अब ऐसा है, यहां पे जो धाराएं होंगी वह एवरेज में आएंगे, ठीक है ना। अब ये जो सुई होगी वह 5 पे जाकर रुकेगी। अब जब 5, यानी कि यह जो सुई है 5 मिली एम्पियर बता रहा है, तो हम लोग जान जाएंगे कि अब धारा कितना है, 5 एम्पियर है। अब आप कहेंगे कि इसमें 10 ही क्यों जाएगा,
ठीक है, जैसे आप कह सकते थे यहाँ 10 एम्पियर है तो इसमें 10 मिली एम्पियर ही क्यों जाएगा, 8 क्यों नहीं जा सकता, 7 क्यों नहीं जा सकता, 20 क्यों नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमने एक ऐसा शंट लगाया है जो 10 मिली एम्पियर की ही धारा भेजेगा जब 10 एम्पियर की धारा इधर से आएगी। ऑन एवरेज अब धारा ये शंट भेजेगा उसमें। कैसे, जब 5 एम्पियर की धारा जाएगी, ठीक है, जब 5 एम्पियर की धारा जाएगी तो ये शंट इधर 5 मिली एम्पियर ही भेजेगा, बाकी सब इधर भेज देगा, यानी कि 4995 मिली एम्पियर इधर आएगा। ठीक है, तब जब ये सुई 5 मिली एम्पियर बताएगी तो हम लोग जान जाएंगे कितना है, 5 एम्पियर है। जब 5 एम्पियर की धारा भेज रहे हैं तो 5 मिली एम्पियर बता रहा है। ठीक है ना, इस बात को आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार से सपोज करते हैं हमें कोई धारा मापना है, आई हमें पता नहीं है, आई धारा है, और ये गैल्वानोमीटर बता रहा है 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर अगर ये गैल्वानोमीटर बता रहा है तो हम लोग जान जाएंगे धारा कितना है, 2 एम्पियर। अगर ये गैल्वानोमीटर 1.2 मिली एम्पियर बता रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग जान जाएंगे कि जो धारा है वो 1.2 एम्पियर है। ठीक है, तो शंट का यहाँ पे सब कुछ कमाल है। हम लोग ऐसा शंट लगाते हैं जो इसमें पहले तो जब बनाते टाइम ऐसा शंट लगाएंगे कि यह अधिकतम जितना नाप सकता है उतना धारा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑन एवरेज निकालते चलेंगे, रेशियो हम लोग निकालते चलेंगे। जब सपोज करते हैं एक एम्पियर धारा भेज रहे हैं, 1 एम्पियर यहां से धारा भेज रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, अगर 1 एम्पियर की धारा इसमें भेज रहे हैं तो इसमें टोटल विक्षेप हो जा रहा है। 1 एम्पियर पे कितना बता रहा है, 10 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर धारा हमने बताया तो 10 मिली एम्पियर। उसी प्रकार से 0.5 एम्पियर जब धारा जाएगा तो कितना बचाएगा, 5 मिली एम्पियर। यानी जब सुई 5 मिली एम्पियर पे जाकर रुक जाएगी तो हम लोग जान जाएंगे कितनी धारा है, 0.5 एम्पियर। अगर सुई 2 एम्पियर पे जाकर के रुक जाएगी तो हम लोग जान जाएंगे कि 0.2 एम्पियर है। तो ये तरीका है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, परास को चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे, ज्यादा धारा को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे। एकदम आसान चीजें हैं, केवल समझना क्या है, जानना क्या है वो देख लीजिए अब। ठीक है ना, ये तो समझाने वाली बात थी कैसे चेंज करते हैं। इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। जो चीज़ें हमने आपको शुरू में बताया कि मीटर लगाते हैं वो सब चीज़ें आप चाहें तो लिख सकते हैं आपसे मन से। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद सपोज करते हैं यहाँ पे हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया है। उसके बाद इधर हमने क्या लगा दिया है, शंट। शुरुआत में ऐसा शंट लगाते हैं ताकि विक्षेप टोटल हो जाए। आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, हम मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित होने पर इसमें विक्षेप अधिकतम है, यानी 10 मिली एम्पियर नाप सकता है तो सुई 10 मिली एम्पियर पे जाकर के रुक जाती है। यानी जो गैल्वानोमीटर में धारा है वह आई जी है, इसमें जो धारा है वह आई माइनस आई जी है। ठीक है ना, ये शंट हमने लगाया। ये आपका क्या है, सूक्ष्म प्रतिरोध। ठीक है ना, ये क्या है, सूक्ष्म प्रतिरोध है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, अधिकांश धाराएं इधर जाएंगी क्योंकि जिधर रुकावट कम होगा उधर धारा ज्यादा जाती है। ठीक है, अब बताइए ये दोनों सपोज करिए क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये गैल्वानोमीटर है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो दोनों के प्रतिरोध विभवांतर क्या होंगे, समान होंगे। यानी इसके सिरों के बीच का विभवांतर बराबर इसके सिरों के बीच का विभवांतर। चूंकि विभवांतर निकालने का जो फार्मूला होता है V बराबर कितना होता है, I इंटू R होता है। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा बताइए, इसके सिरों के बीच का विभवांतर यानी प्रवाहित धारा। देखिए चूंकि क्या हो जाएगा, VG यानी गैल्वानोमीटर के बीच का जो विभवांतर है बराबर होगा VS शंट के सिरों के बीच का विभवांतर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर में है। समांतर में क्या होता है, समांतर में क्या होता है, ये इक्वल होते हैं। ठीक है ना, विभव इक्वल होता है, विभवांतर, विभव नहीं सॉरी, VG गैल्वानोमीटर के सिरों के बीच का विभवांतर। विभवांतर निकालने का फार्मूला I इंटू आर यानी प्रवाहित धारा। गैल्वानोमीटर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, IG। ठीक है ना, गुणे प्रतिरोध। तो गैल्वानोमीटर का जो प्रतिरोध है हम लोग मान लेते हैं G है। ठीक है, अब VS कितना है बताइए, इसके सिरों के बीच का विभवांतर I इंटू आर। तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I माइनस IG गुणे प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना है, S। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के द्वारा हम लोग आसानी से I को कैलकुलेट कर सकते ही नहीं,
IG तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ से नाप लेंगे कि कितनी धाराएं जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे बता देगा 2 मिली एम्पियर बनेगा तो 2 मिली एम्पियर पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। G हमें पता रहता है, इसका जो प्रतिरोध होगा हमें पता ही है, ठीक है। I को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सूक्ष्म प्रतिरोध लगा है वो भी हमें क्या होता है, पता होता है। तो इस फार्मूले से हम लोग I जो भी चीजें नहीं पता है आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले फार्मूले को केवल आपको नोट करके रखना है, बाकी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। एकदम आसान तरीका है, इस आसान तरीके से हम लोग I को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू अमीटर, वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले इसके आगे के टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। वह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।